Hello and welcome to Balaji Online Classes. In today's session, I, Bhavni Rastogi, will teach you the 17th and 22nd chapter of your book, which is Writing Skills. It's a combined video of class first and second writing skills. So, what we are going to do, we are going to just see some pictures, see some word, and with those, we'll have to make a sentence. मीन्स उन्हें देख के मेरे मन में जो भी आ रहा है वो सेंटेंस हम लोगों को बनाना है। हम लोग बुक को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग पिक्चर्स जो आपके बुक में है आप फटाफट से अपने बुक पर आ जाइए एंड जैसे जैसे मैं गाइड करती जा रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द होल, आई विल बी टेलिंग 2-3 means I'm going to tell you the sum and you will have to do all by your own because I'm just telling you how to do the things. अगर मैं सब बता दूंगी तो आप क्या करोगे? So as at first it's Amir's birthday and on the other hand it's Ritesh who has waken up means his daily routine. तो आप लोग फटाफट से अपने बुक भी इस वीडियो के साथ में ओपन कर सकते हैं। मीन्स वीडियो देख रहे हैं आप साथ में बुक भी ओपन कर सकते हैं और आप चाहते हैं इफ यू वांट तो आप वीडियो के बाद में अपने बुक को सॉल्व कर सकते हैं, बट इट वुड बी बेटर दैट यू सिट विद योर बुक। सो एज यू सी कि राइट हैंड साइड में आमिर अपना केक कट कर रहा है। इस तो आप ये व्हाट यू सॉ दैट हिज अ बॉय हु इज कटिंग अ केक। आपको कट करते हुए केक नजर आ रहा है आपके पिक्चर में? यस, क्योंकि यही दिया हुआ है। तो आपका फर्स्ट थॉट क्या है कि ये क्या कर रहा है? यस, आमिर इज कटिंग हिज केक। आमिर या फिर आमिर इज कटिंग केक। आप पिक्चर देख रहे हो, आपको सीधे सीधे सेंटेंस आ रहा है कि हाँ ये केक कट कर रहा है, उसके हाथ में नाइफ है, बर्थडे कैप लगाई हुई है और आगे एक केक रखा है, तो ही इज कटिंग केक। एंड व्हाट ही इज डूइंग? ही इज टाइंग हिज shoelaces. हाँ, वो अब वो कुछ बॉक्स तो टाई कर नहीं रहा, वो बैठा हुआ अपने शू लेस पे अपने शू को पकड़े हुए, तो जाहिर सी बात है कि वो शू लेस ही बांध रहा होगा, है ना? एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड रितेश रूटीन व्हाट ही इज डूइंग, डेली रूटीन जो आपका रहता है, हमारा रहता है, सबका रहता है। वी वेक अप इन द मॉर्निंग एंड वी ब्रश आवर टीथ। तो फर्स्ट जो है इसका ब्रशिंग टीथ। आप नाउ व्हाट यू कैन सी दैट रितेश इज ब्रशिंग हिज टीथ। आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? वो खड़ा है वॉश बेसिन के सामने एंड ही इज रबिंग हिज टीथ विद अ ब्रश। तो आपको ब्रश दिख रहा है, आपको रितेश दिख रहा है, आपको वॉश बेसिन दिख रही है। इट्स मॉर्निंग टाइम या फिर नाइट का टाइम भी हो सकता है, बट क्योंकि रूटीन स्टार्ट हो रहा है तो आपका रूटीन हमेशा मॉर्निंग से स्टार्ट होता है। तो व्हाट विल यू राइट? you'll write means ऐसे, ये तो एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल means as एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें कि रितेश इज ब्रशिंग हिज टीथ means वो अपने ब्रश वो ब्रश ही इज ब्रशिंग। तो इसी तरह से आगे और पिक्चर्स हैं। एज सेकंड पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? दैट शार है, वो उसके नीचे अपने आप को सोप लगा रहा मीन्स वो नहा रहा है, तो ही इज टेकिंग बात। अब नाउ व्हाई ही? बिकॉज इन सारे जितने भी रूटीन हैं हम रितेश के बारे में बात कर रहे हैं, और जब हमने प्रोनाउन पढ़ा था तब ये पढ़ा था कि अगर हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और उसका अगर जिक्र दोबारा हो रहा है तो हम उस पर्सन का नेम नहीं लेते, उसकी जगह पे उसके लिए एक सूटेबल प्रोनाउन लगाते हैं। तो रितेश के लिए सूटेबल प्रोनाउन क्या है? ही। ही इज टेकिंग बाथ। देन रेस्ट। आप सेकंड पिक्चर में क्या देख रहे हो, थर्ड पिक्चर में क्या देख रहे हो, फोर्थ में क्या देख रहे हो कि वो अपने क्लास में बैठकर वर्क कर रहा है, वो मिल्क पी रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो रेस्ट सेंटेंसेस यू विल हैव टू मेक। नाउ देयर आर सम वर्ड्स, लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। फटाफट से एक्सरसाइजेस भी देख लेते हैं आपकी क्या है और कैसे होनी है। वर्ड्स
from the box means there are some words which are given in the box और आपको एक word उसमें से लेना है और उस word को लेके एक sentence बनाना है. आपको उस word से लेके एक sentence बनाना है. How do you make? आप अगर मैं आपको एक word दूँ listen, what would you make from it? You are listening to my video, or you are listening to your mama, or you are listening to the music. अब आप listen word से आप जो भी चीजें सुनते हो आप यूज कर सकते हो, अपने लिए कर सकते हो, आप किसी अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, मीन्स खुद की जगह किसी और को रख सकते हो. That mama is listening to the radio, mama is listening to me, मुझे सुन रही है, वो रेडियो सुन रही है वगैरह. तो there are some word in the box and you'll have to make a sentence with it. As draw, I am drawing या I draw paintings. I'm fond of painting and I draw painting. Anything you can write, means whatever comes in your mind. जो भी आप ये word देखें, मैं I'm just giving you examples. इन words को देख के आपके मन में जो भी means thought आ रहा है, first thought आ रहा है, you can write these. You can write all those. But one sentence, one word, one sentence. If you want to write other sentences, you have to write it in your rough registers. You can jump. I can jump. Can you? Means it's a sentence. I can jump. आप और क्या कर सकते हो? You can jump. हाँ. और my mother jumps. My brother jumps. हाँ. तो अब एक word jump के साथ में भी कई सारे means there are words and आप उन word को जैसे ही पढ़ रहे हो और आपके मन में जो first thought आ रहा है, you will have to write the sentence. यही है writing skill या creative writing. So now next exercise है third class की, class third की. There are some word, jumbled word. Actually हम लोग first with word में ये वाली exercises जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो कर चुकी हूँ, मतलब आप लोग कर चुके हैं पहले ही. But still तो there are some jumbled word, कुछ jumbled word हैं और आपको उन्हें सही पैटर्न में सही तरीके से रखना है. ये sentences जो आपका चैप्टर है उसमें भी ये एक्सरसाइज है. तो नाउ यू नो हाउ टू राइट और हाउ टू डू this exercise, this particular or all these exercise, because somewhere you have idea how to do this chapter, because आप थोड़ा अलग अलग chapters से कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो. तो as in the exercise of class third there are jumbled word and what you have to do, you have to उनको करेक्ट फॉर्म में रखना है. यू हैव टू पुट इट ऑन करेक्ट फॉर्म और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. नाउ क्लास फर्स्ट एज लास्ट एक्सरसाइज जो है आपकी वोंट से लास्ट मीन्स जो है उसमें आपको फिलअप्स दिए गए हैं. तो आपको सुटेबल पिक्चर फिलअप्स के साथ में उस फिलअप के बाद में एक पिक्चर भी दी हुई है. तो seeing this picture you will have to write the correct word and you have to make the paragraph complete. And last thing, letter writing. इसमें आपको राइटिंग स्किल्स में आपका ये भी रहता है कि आपके राइटिंग स्किल आप वर्ड को देख के क्या सोच के राइट कर पा रहे हो एंड हाउ डू यू राइट अ लेटर. लेटर राइटिंग भी राइटिंग स्किल्स में ही आ जाता है, क्रिएटिव राइटिंग भी आपका राइटिंग स्किल्स में आ जाता है. समवेयर फन विद वर्ड्स भी, क्योंकि ये आपके वोकैब स्ट्रॉन्ग करता है एंड डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स बताता है, जिससे आपकी वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. और अगर आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं होगी यू वोंट बी एबल टू राइट एनी सेंटेंस. सो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये सारे आपके किस पे वर्क कर रहे थे, ये आपके राइटिंग स्किल्स. इवन फर्स्ट कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन से अभी तक के जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े सब आपके राइटिंग स्किल्स पर ही वर्क कर रहे थे. नाउ द चैप्टर कम्स राइटिंग स्किल्स. तो अभी लास्ट इसमें क्या है, लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग के लिए 3 पार्ट होते हैं. लेटर राइटिंग के मीन्स आपका एक हेड होता है, फिर बॉडी होती है, देन उसका लास्ट पार्ट होता है.
मीन्स फुट्स आप कह सकते, मीन्स फुट होते हैं। सबसे पहले आप सबसे ऊपर क्या लिखते हो, सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखते हो। हाँ, सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखते हो और सारा ये लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हो। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से एक लाइन में एक के नीचे एक करके आप उसको लिखते हैं। ऐसा नहीं कि आपने उसको डांसिंग फॉर्म में लिख दिया, मीन्स एक इधर लिखा एक इधर लिखा, नहीं, सब एक ही रो में एक ही बराबर से लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस, मीन्स आप सेंडर कौन है, आप ही तो किसी को लेटर भेज रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, देन आप डेट डालेंगे, देन आप सॉल्यूटेशन डालेंगे। और सॉल्यूटेशन क्या होता है, सॉल्यूटेशन होता है आपका ग्रीटिंग। डेट और एड्रेस के बीच में आपका 1 लाइन गैप होगा एंड डेट के बाद जब आप सॉल्यूटेशन या ग्रीटिंग डालेंगे तब भी आपका 1 लाइन का गैप होगा, फिर एक छोटा सा 1 लाइन का गैप, फिर आप अपने बॉडी ऑफ द लेटर लिखोगे, मीन्स आपको जो भी लिखना है। एंड लेटर में आप क्या लिखते हो, अभी आप जब क्लास 3rd में आओगे तो you will get to know that there are 2 kinds of letter, informal letter and formal letter. बट अभी के लिए आप बस ये जानो कि लेटर्स कैसे लिखते हैं। Right now the only thing which is necessary that you get to know that how to write a letter. आप लोग जब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आप लोग जब स्कूल में आप नहीं आ पाते हो या फिर आपको अगले दिन के लिए छुट्टी चाहिए होती है या फिर आपको हाफ डे चाहिए होता है, तो व्हाट यू डू, यू राइट लेटर, है ना। आप लेटर लेके अपनी टीचर को देते हो या प्रिंसिपल को देते हो ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आप कल नहीं आ पाओगे, या फिर अगर आप एक दिन पहले नहीं आए थे तो क्यों नहीं आए थे, या फिर अगर आपको हाफ डे लेनी है तो, मीन्स अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की छुट्टी लेनी है व्हाट यू डू, और या फिर अगर आपको और भी अदर वर्क है आपके स्कूल से, तो व्हाट यू डू, यू राइट इन लेटर, यू राइट अ लेटर। तो बॉडी ऑफ द लेटर में आप क्या लिखते हो, अगर मीन्स जो भी कंटेंट आपको लिखना है। एंड वन मोर थिंग, लेटर कभी भी आपको बहुत ज्यादा एक्सीडेड नहीं होना चाहिए, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट ही बात करते हैं। ये नहीं कि आपने 10-15 पेज का लेटर लिख दिया, 1 पेज का भी है तो उसको आप जितना कंसाइज कर सकते हो करिए, बस पॉइंट टू पॉइंट बातें करिए। देन वैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल में इनके रूल्स अलग हो जाते हैं, बट स्टिल फिलहाल आप इतना ही समझिए कि लेटर बहुत ज्यादा एक्सीडेड नहीं होना चाहिए। देन आप लास्ट में राइट हैंड साइड में योर मीन्स आप जो भी उनको ग्रीट अगेन, योर ट्रूली, योर ओबीडियंटली, योर लविंगली, योर अफेक्शनेटली, योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, ऐसा करने के बाद ये वर्ड्स लिखने के बाद में आप क्या लिखते हो, अपना नेम लिखते हो, मीन्स सेंडर्स नेम सबसे लास्ट में आता है। So this is how you write a letter, and rest you can try by your own as it is given in the book. Thank you for watching the video, and for further details and videos, do subscribe to our channel if you have not yet. It is the last chapter. I guess you all have already subscribed our channel, but if you are visiting for the very first time, do subscribe it and share it and like it and say to your friends to subscribe it, and stay connected with us on School Mitra. Thank you.